लगी है हर कार्य के संपादन में, बेचारी विवश हो जाती है कभी कभी निष्पादन में। जी हाँ साथियों, जिंदगी हर बेबसी पर मुस्कुराती है और कहती है कि खुद पर विश्वास बना लो, और अगर आज खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कल जमाना तुम पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर आज आपने खुद पर विश्वास कर लिया तो एक दिन ऐसा आएगा साथियों कि जिस दिन सब लोग आप पर विश्वास बना रहे होंगे। तो कुछ इसी अभिलाषा के साथ, आपके विश्वास की डोर को मजबूत करने के साथ साथ तमाम शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुत ही जल्दी उस हद तक पहुंचे, उस लक्ष्य तक पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, आज एपिसोड 9 है, छंद का ये 9वां एपिसोड है। सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि मैं कब से मुखातिब हो रहा हूं आपसे, कितने दिनों से रूबरू हो रहा हूं आपसे, और मैंने इसका छोटा छोटा कंटेंट इसलिए देने का प्रयास किया है क्योंकि ज़्यादातर साथियों कि लोग इसे छोटे छोटे कंटेंट के रूप में ही सर्च करते हैं, अतएव हम इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहते। फिलहाल आज हमारे इस एपिसोड 9 में बेहतरीन रूप से केवल एक छंद की बात होगी, कुंडलियाँ छंद, बस, और वाकई कुछ और नहीं। तो इतना सा वक्त हमारे साथ इन्वेस्ट करें, आप खर्च करें, और मैं जानता भी हूँ, मैं मानता भी हूँ इस बात को कि आपको फिर इसके बाद शिकायत नहीं होगी, ये दावा है हमारा। कुंडलिया छंद, वाकई में पहला प्रश्न हमारा एग्जामिनर हमसे यहाँ से क्या कर सकता है, इस बात पर मेरी गहन चर्चा होगी। प्रश्न के प्रारूप को समझा देना चाहता हूँ साथियों। हमने आपसे छंद की शुरुआत जब की थी एपिसोड 1 में, जब हम आपसे मुलाकात किए थे तो हमने आपसे बताया हुआ था कि सामान्यतः छंदों में 4 चरण होते हैं। पहली प्रक्रिया को जोर से पकड़ने का प्रयास करना, गांठ बांध लेना साथियों। सामान्यतः छंद में 4 चरण हुआ करते हैं। जी हाँ, फिलहाल अभी तक हमें 4 चरणों से ही सामना करना पड़ा है, 4 चरण ही हमसे मुखातिब हुए हैं। फिलहाल अब परिवर्तन हो रहा है, और हमने यह भी कहा था कि कसम नहीं खाए हैं साथियों, कहीं ना कहीं तो ये गाड़ी बदलेगी, कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस टूटेगा। यहाँ टूट चुका है कुंडलिया छंद। जी हाँ, 4 चरणों का नहीं है, इसमें 6 चरण होंगे, इसमें 6 होगा। देखिएगा, पहली बात तो ये 6 चरणों का है, 6 चरणों का है। इसीलिए देखिएगा, अगर आप 6 चरणों में चले जाओगे ना, हमने तो आपको बांटा था सममात्रिक में, हमने आपको बांटा है अर्ध सममात्रिक में। 4-4 चरण से बड़े आराम से हम अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे थे, बड़े आराम से अपनी पढ़ाई को संपादित कर रहे थे। फिलहाल यहाँ फंस गए हम, यहाँ रुक गए हम, यहाँ हमारी व्यवस्था हमारे आड़े आ गई कि अब हम कैसे इसमें सममात्रिक बनाएंगे, कैसे अर्ध सममात्रिक बनाएंगे। फिलहाल साथियों समझना, 6 चरणों के होने के कारण ही इसे विषम मात्रिक छंद कहा जाएगा। विषम मात्रिक छंद साथियों, कुछ याद आया आपको कि हमने आपसे कहा था कि मात्रिक छंद 3 प्रकार के हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, और जिसमें से आपको सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद से आपको पूरी तरीके से मैं परिचित करा चुका हूं। हर बात पर हमारी चर्चा हो चुकी है एपिसोड के अलग अलग एपिसोडों में। फिलहाल यहाँ जहाँ हम जुड़े हुए हैं विषम मात्रिक छंद पर, पहचान आपके सामने अद्भुत रूप से आ चुकी है कि सामान्यतः 4 चरणों से मुकाबला हुआ करता था हमारा, सामना हुआ करता था हमारा। फिलहाल आज दृष्टिकोण बदला है और हमारे सामने 6 चरणों का कोई छंद आया है, इसीलिए हम इसे विषम मात्रिक छंद कह रहे हैं। साथियों इतनी बात आपको पता चल चुकी, कुंडलिया कैसा छंद है, सम विषम अर्ध, तो आपको टिक करना है विषम मात्रिक छंद, पहला तो यही। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, आपका जवाब होना चाहिए 2, 4, 6, तो विकल्प नंबर 6 का चुनाव किया जाएगा। ऐसे प्रश्नों से रूबरू होते हैं हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे। साथियों आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, हर कंटेंट को अगर आप बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं तो आपको कोई शिकायत इस जीवन में नहीं हो सकती है, यानी इन फ्यूचर आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। अब देखिएगा साथियों, तो कुंडलिया छंद जहाँ तक हम परिभाषा बना चुके हैं, 6 चरणों का छंद है, विषम मात्रिक छंद का ये उदाहरण है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जामिनर, कुंडलियां देखना दोहा और रोला से मिलकर बना होता है, दोहा और रोला। वो पूछेगा कि कुंडलियां छंद किसका योग है, दोहा प्लस रोला का, दोहा प्लस सोठा का, दोहा प्लस उल्लाला का, ऐसा करके आपसे प्रश्न पूछेगा आपका एग्जामिनर। साथियों क्या ये जवाब आप दे पाएंगे, क्योंकि आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर रहा हूं कि कुंडलियां किससे मिला हुआ है, किससे बना हुआ है, तो कहिएगा सर दोहा और रोला से हमारी कुंडलियां का निर्माण हुआ है। यहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही आरामदायक महसूस कर रहे होंगे आप, या आरामदायक अवस्था में आप पहुंच चुके होंगे। देखिएगा पहला 2 चरण साथियों, पहला 2 चरण दोहा होगा। देखिए 2 चरण यहाँ लिखा हूं, इसका मतलब 2 चरण दोहा का है, और लास्ट 4 चरण में रोला होगा। पहला 2 चरण दोहा होगा और अंतिम 4 चरण में हम रोला से मुखातिब होंगे। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं?
बिल्कुल क्लियर है, कुछ डाउट करने की बात भी नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा सा और खोलना चाहें, इस पृष्ठ को थोड़ा सा और समझना चाहें, तो साथियों देखिएगा, हम बात अगर करें, दोहा हम पढ़ चुके हैं, अर्ध सममात्रिक में इससे हमारा मुकाबला हो चुका है। रोला हम पढ़ चुके हैं, हमारी मुलाकात इनसे सममात्रिक छंदों में हो चुकी है। देखिएगा यहां बात क्या है, एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है, रोला गीतिका हरगीतिका आपने पढ़ा था ना, एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मिली थी साथियों, इसीलिए इसे सममात्रिक कहा गया। लेकिन दोहा का पहला और तीसरा चरण 13 मात्राओं का था और दूसरा और चौथा चरण 11 मात्राओं का था, इसलिए फिलहाल हमने इसका नामकरण अर्ध सममात्रिक छंद के रूप में किया था। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। देखिएगा यह है आपका अर्ध सममात्रिक। जी हाँ साथियों, दोहा है अर्ध सममात्रिक। पूरी पहचान पुनः मैं लिख रहा हूं, अर्ध सममात्रिक क्यों है? क्योंकि इसका पहला और तीसरा चरण 13 मात्राओं का होता है, 13 मात्रा। दूसरा और चौथा चरण 11 मात्रा का होता है, 11 मात्रा का होता है, यानी आधे चरण में अलग मात्रा है और आधे चरण में अलग मात्रा है, अतः हम इसे अर्ध सममात्रिक कहेंगे। यह इसकी पहचान है, इसका फार्मूला है। अगली बात देखिएगा, अगर हम रोला की बात करते हैं साथियों, तो रोला सममात्रिक छंद का उदाहरण है, सममात्रिक छंद का उदाहरण है। और इसके प्रत्येक चरण में आप देखेंगे जब, तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी, 11 और 13 पर विराम होगा, इसका मतलब 11 पर यति होगी। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी साथियों। अगर एक अर्ध सममात्रिक है और एक सममात्रिक है, इसका योग किया जाएगा, हमारा एग्जामिनर आपसे यहां मुखातिब हो सकता है, तमाम तैयारियों के बाद हमें गिरा सकता है। वो पूछेगा अर्ध सममात्रिक प्लस सममात्रिक बराबर क्या होगा। अब आप सोचोगे यार, आधे और पूरे को मिलाने से क्या बनेगा? आधे और पूरे को मिलाने से उत्तर आ चुका है, देखो 1.5 बन जाएगा, जो कि विषम होगा, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा? विषम मात्रिक छंद। जो सबसे भिन्न होता है इसको विषम मात्रिक कहते हैं। ये 4 चरणों का है, इसमें आपको 2 पंक्तियां, इसमें भी वाकई में 4 ही होते हैं, लेकिन 2 पंक्तियां आपको हुबहू दिखाई देंगी। दोहा और रोला को आप अगर संयुक्त रूप से जोड़ेंगे तो फिर ये 4 चरणों का छंद बनेगा, जिसे हम रोला कहेंगे, सॉरी कुंडलियां कहेंगे। फिलहाल यहाँ तक की बातें क्लियर होगी ना आप साथियों? तो हमें पूरा यकीन है कि आपको परिभाषा बताने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं हुआ और ना ही आपको इस बात को समझने में कोई दिक्कत महसूस हुई होगी। यहाँ तक की बातें क्लियर है। 6 चरणों का ये छंद है, विषम मात्रिक का उदाहरण है, दोहा रोला से मिलकर बना है। दोहा और रोला के बारे में हम पिछले एपिसोडों में पूरी तरीके से इसके उदाहरण सहित मुखातिब हो चुके हैं, देख चुके हैं। आइए अब हम कुंडलिया छंद के उदाहरण पर चर्चा करते हैं साथियों। हम उदाहरण की बात करेंगे, 6 चरणों की बात होगी आज। आपके स्क्रीन पर ये है आपका उदाहरण, एक ही उदाहरण काफ़ी होगा क्योंकि 6 चरण लेकर के आए हैं। देखिए, और बहुत ही प्यारा उदाहरण है साथियों। दौलत पाए न कीजिए, दौलत पाए न कीजिए। देखिए, दौलत हो जाए तो फिर क्या नहीं करना है। दौलत पाए न कीजिए, सपने में अभिमान, सपने में अभिमान। दौलत पाए न कीजिए, सपने में अभिमान। योगी लाइन। चंचल, देखिएगा, चंचल जल दिन 4, चंचल जल दिन 4 को, 4 को ये हो गया, यहां कामा लगाइएगा। अब हो जाएगा ठाऊं, ठाऊं न रहत निदान, ठाऊं न रहत निदान। यहीं से परिवर्तन होगा, 2 पंक्तियां हो गई साथियों। ये 2 पंक्तियां दोहा के रूप में आएंगी, अभी आप इसको देख भी पाएंगे, हम इसको चेक करके दिखाएंगे, इसकी मात्रा की परख करके बताएंगे आपको। तो दौलत पाए ना कीजिए, सपने में अभिमान, और चंचल जल दिन 4 को, ठाऊं न रहत निदान। साथियों, बहुत ही प्यारी लाइनें हैं, इसके अर्थ को भी मैं अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये 2 लाइनें देखिए, यहीं से परिवर्तन होगा और पूरी तरीके से स्पष्ट होता है। देखिए, ये कह रहे हैं ठाऊं न रहत निदान, फिर से वही बात आएगी, ठाऊं न रहत निदान, ठाऊं न रहत निदान। यहीं से आपको लगेगा, देखना जुड़ रहे हैं हम कहीं से, ठाऊं न रहत निदान। अब कामा लगेगा, अब लगेगा और कहेगा कि जियन, जियन जग में जस लागे, जियन जग में जस लीजे, जियन जग में जस लीजे। ये हो गई लाइन, ठाऊं न रहत निदान, जियन जग में जस लीजे। अगली पंक्ति देखिएगा, मीठे वचन, मीठे वचन सुनाए, मीठे वचन सुनाए, विनय सबही के कीजे, विनय सबही
की कीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सबही के कीजय, ये होगी लाइन। आगे देखिएगा, अभी तो 4 ही हुई ना साथियों, 6 चाहिए। कह गिरिधर, कह गिरिधर कविराज, कह गिरिधर कविराज, अरे यह सब घर तौलत, अब अरे यह सब घर तौलत, ये होगी लाइन। 5 होगी, लास्ट है। पाहुन निस्दिन चारी, निस्दिन चारी रहत सबही के दौलत, सबही के दौलत। गिरधर कवि कह रहे हैं, कवि गिरधर कह रहे हैं, यानी इसकी रचना किसने की है? गिरधर जी ने। बहुत ही प्यारी सी लाइनें हैं। दौलत पाए न कीजिए साथियों, कि दौलत मिल जाने पर सपने में भी अभिमान मत करना, ये जल की तरह है, बह जाएगा, आज तुम्हारे पास है कल कहीं और चला जाएगा। इस पंक्ति का पूरा निचोड़ यही है कि दौलत पाकर कभी अभिमान मत करना, क्योंकि ये ठाऊं न राहत निदान, कभी एक जगह ये नहीं रहता है, ये जल की तरह चंचल है, कहीं निकल जाएगा फिर आपके हाथ में, फिर कहीं और चला जाएगा। मीठे वचन सुनाए, सबसे मीठा मीठा बोलो, ज़िंदगी बड़ी सफ़र पे है और बहुत ही जल्दी रवाना हो जाएगी। पिछले ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है साथियों, बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आज लोग ईगो, घमंड, इन तमाम प्रकार की ईर्ष्या, आज तमाम प्रकार की भावनाओं को लेकर के इस समाज में अपना विचरण कर रहे हैं साथियों। फिलहाल ज़माना बहुत बदल चुका है। पहले लोगों में विश्वास हुआ करता था, विश्वास ही नहीं अटूट विश्वास हुआ करता था। लोग कहा करते थे ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। लेकिन आज का ज़माना पूरी तरीके से चेंज है। आज लोग आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं और कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। दोनों गाने आपने सुने होंगे और दोनों गाने आपको उस ज़माने से इस ज़माने में कितना बड़ा परिवर्तन दिखा रहे हैं साथियों। आप बिल्कुल इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, हद तक समझ सकते हैं। और ये चीज़ें हैं तो ज़माने के अनुसार, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ज़माने के अनुसार खुद को न ढाल लेना। केवल इतना समझ लेना कि साथियों दौलत कभी रुकेगी नहीं। बहुत बड़े अमीर हो जाओगे तो एक दिन ये दौलत आपके हाथों से फिर बिखर जाएगी और क्या लेके आए हो क्या लेकर जाओगे, ऐसी ही धारणा इस धरती पर विचरण करती रह जाएगी। जो अटूट सत्य है इसे कोई तोड़ नहीं सकता है साथियों। तो ये है लाइन, ये गिरधर नाम के कवि जी ने लिखा हुआ है, ये इनकी रचना है और आपने इसके महत्वपूर्ण अर्थ को, इसके निष्कर्ष को जान लिया है। हमारा दायित्व तो अर्थ से ना होकर के हमारा दायित्व तो कुंडलिया छंद को पहचानने से है साथियों। अगर हम इसके पहले 2 लाइनों में दोहा प्राप्त कर लेते हैं और अंतिम 4 लाइनों में रोला जैसे महत्वपूर्ण नियम का संपादन कर देते हैं तो हम फिलहाल इसे कुंडलिया छंद लगा करके इससे नमस्ते कर जाएंगे साथियों। देखिएगा, साझा करते हैं, मात्राओं की काउंटिंग करते हैं। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13 13 हो गया ना साथियों, यहाँ 13 हो गया। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11, यहाँ 11 हो गया साथियों। तो 13 11 का कॉम्बिनेशन देखना, पहली पंक्ति में 13 आई है, दूसरी पंक्ति में 11 आई है। अब देखिएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13 और तीसरी पंक्ति में भी 13 आ गई साथियों। तीसरी पंक्ति में मैंने 13 की बात की थी। देखिएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 और चौथी पंक्ति में साथियों कितनी आ गई? 11। फिलहाल हमने चौथी भी पंक्ति में 11 की ही बात की थी। इसका मतलब हुआ हम इस नियम का संपादन कर चुके हैं। पहली 2 लाइनों में हमें दोहा प्राप्त हो चुका है, हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। ठीक, वैसे भी 6 चरणों का आएगा तो हम 2 ही जगह फंस सकते हैं, या तो कुंडलियां लगाना या तो छप्पे। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल ये समझा इसलिए पूरा रहे हैं जिससे आप किसी को बेहतर ढंग से बता पाएँ इस क्रियाकलाप को। देखिएगा तो अगली लाइनें हैं 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। परिवर्तन शुरू है साथियों, पहले 13 मिल रही थी, अब 11 मिल रही है और यही काम यहाँ होने वाला मैंने बताया भी है। 11 और 13 का कॉम्बिनेशन बनेगा, कुल मिला के 24 मात्राएं आएंगी। फिलहाल ये काम होगा। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 2 7 8 9 2 11 2 13, यहाँ 13 आ गया, 11 13 मिला के आप 24 कह सकते हैं और पहले 11 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10, यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो 10 1 11, 1 2 3 4 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यहाँ 13 11 13, इसका मतलब 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, 1 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 13,
क्लियर है ना साथियों। हर पंक्ति में आप देखोगे तो ऐसे ही निचोड़ मिलेगा, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य होगा कि इनकी अंतिम 4 लाइनों में आपको 24-24 मात्राएं मिलेंगी और 11 पर विराम मिलेगा। लेकिन पहली जो पंक्तियां हैं उसमें 13 पर विराम मिलेगा, 13-11 का कॉम्बिनेशन होगा जो कि दोहा छंद की व्याख्या करता है और ये वाला रोला छंद की व्याख्या करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रथम 2 चरण दोहा का होगा और अंतिम 4 चरणों में आपकी मुलाकात रोला से होगी। क्या यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो चुकी साथियों? फिलहाल यहाँ तक की बातें मैं पूरी तरीके से आपको स्पष्ट करके दे चुका हूँ। यहाँ आपको कोई अब समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमारे स्टूडेंट साथी उस ताक में लगे होंगे, उस बात को देखने में लगे होंगे कि सर ट्रिक कब बताएंगे। लो ट्रिक, बिल्कुल आसान ट्रिक, कुछ करना नहीं है इसमें। पहली बात, जब देख लेना कि 6 चरण मिले हैं। ये ट्रिक है साथियों, जब देख लेना कि 6 चरण आए हैं तो पहला शब्द यानी जहां से शुरुआत करेगा, जहां से इस पंक्ति की शुरुआत होगी उसी शब्द से इस पंक्ति की अंत भी होगी, समाप्ति भी होगी। देखिए, दौलत से शुरू था और दौलत पे समाप्त है, और ऐसी अगर बात है तो कुंडलिया छंद से आपकी मुलाकात है। जी हाँ साथियों, जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द पे अंत होगा और 6 चरणों का ये छंद होगा। इतनी सी बात करनी है और आपकी पहचान बिल्कुल आसान बन जाएगी। अगर आपको ये कंटेंट बेहतर लग गया तो आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अगर ये कंटेंट बेहतर लगा है, अगर आप पूरे दायित्व को अच्छे ढंग से निर्वहन करने में सफल हुए हैं और हम भी सफल हुए हैं, तो साथियों लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, शेयर करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। तो आपसे उम्मीदें हैं, आपसे विश्वास है, शेयर जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने। पढ़ना मत भूलिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।